नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ आपके लिए यह है कि वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। 2 डिपार्टमेंट का हमारे पास आरटीआई का रिप्लाई आया है। उसके अलावा 2 जोन का, एक डिपार्टमेंट के 2 जोन का भी आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पे कितनी वैकेंसी आपकी वैकेंट है, कितनी वैकेंसी आ सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इस बार आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा और बाकायदा प्रूफ भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा टोटल कितनी क्या वैकेंसी इस बार आपको सीजीएल 2025 में देखने को मिल सकती है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो कैलेंडर है वो कब तक आ सकता है, तो इन सब पॉइंट के बारे में इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज नहीं किया है तो आप सभी के लिए सपनों की उड़ान सेल आपकी आ रही है, जो कि आज रात 12 बजे से आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। और यहाँ पे टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है उसका प्राइस बहुत कम रहने वाला है। तो अगर आप पास प्रो परचेज करने का मूड बना रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करिए। आज रात 12 बजे से आप पास प्रो खरीद सकते हैं और यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो सबसे कम रहने वाला है। तो कितना क्या प्राइस रहेगा इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर पास प्रो परचेज करना चाहते हैं तो आज रात 12 बजे से आप परचेज कर सकते हैं। और ये जो सेल है वो 14 तारीख और 15 तारीख तक चलेगी, यानी कि 15 तारीख रात 12 बजे तक चलेगी। उसमें भी अगर आप मेरा ये कोड PRAV12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है, PRAV12। तो पास प्रो परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा आपको टेक्स्ट बुक ही क्यों ऑफ प्रीफर करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पे जो मॉक टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट है और इस समय मार्केट में रिलेवेंट मॉक की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके अलावा यहाँ पे टेस्ट के जितने भी फॉर्मेट है वो आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा जो नंबर ऑफ यूजर्स है वो मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जब आप लाइव टेस्ट देते हो, ऑल इंडिया टेस्ट देते हो, तो उसमें एक्चुअल आपको अपनी रैंकिंग का पता चलता है। तो टेक्स्ट बुक आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको इस पर टेस्ट देना ही देना है। तो इसको परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से 2 जोन का हमारे पास आरटीआई का रिप्लाई आया है। पहला जो आरटीआई रिप्लाई है वो है बेंगलुरु जोन का। और उसके अलावा मैंने जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ओवरऑल जितने भी जोन है उन सभी में जो है आरटीआई लगा दी। उसके अलावा जीएसटी में भी लगा दिए और भी जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें भी लगा दिए। तो जैसे ही रिप्लाई आएगा, अभी चूंकि क्या है, मैं सिर्फ सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकएंड वैकेंसी पता चलेंगे। उसके अलावा सीजीएल 2023 के कितने जो एस्पिरेंट है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ये डाटा मिलेगा और यहीं से कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बेंगलुरु, अगर हम बेंगलुरु और कर्नाटका जोन की बात करें तो यहाँ पे ओएस जो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट है उसकी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 968 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है यहाँ पे वो 58 है, यहाँ पे जो बैकएंड वैकेंसी है वो 910 है। तो आप देख सकते हैं कि ओएस की चूंकि पहली बार जो वैकेंसी है, मतलब जो रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी। अभी तक क्या होता था कि आपका प्रमोशंस के थ्रू ये वैकेंसी भरी जाती थी। तो यहाँ पे क्या है कि रिक्रूटमेंट के थ्रू ये न्यू आर आने की वजह से ये पहली बार 2025 में वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। तो आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ये मैं रीजन की बात कर रहा हूं, बेंगलुरु और कर्नाटका रीजन से आपको 910 वैकेंसी यहाँ पे वैकेंट है। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे 500 प्लस जो वैकेंसी है वो ओएस की आपको देखने को मिलेंगी। तो इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अच्छी वैकेंसी आएंगी। हो सकता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अच्छी वैकेंसी ना आए, लेकिन ओएस और टीए की जो वैकेंसी है वो ठीक ठाक आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आईटीआई, अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करें तो 835 इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वर्किंग जो स्ट्रेंथ है वो 764 है और जो बैकएंड वैकेंसी है वो 71 है। तो आप देख सकते हैं कि 71 वैकेंसी बैकएंड है। उसके अलावा यहाँ पे 2024 वाली जो वैकेंसी है वो भी इसके थ्रू फिलअप की जाएंगी और जो बची वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा टीए की अगर हम बात करें तो 772 वैकेंसी सैंक्शन स्ट्रेंथ है। उसके अलावा 321 जो है वो आपकी वर्किंग स्ट्रेंथ है और 451 जो वैकेंसी है वो बैकएंड है। तो टीए की भी अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो बैकएंड है। उसके अलावा आपके लिए गुड न्यूज और भी है कि इस पार्टिकुलर जोन से आपका आईटीआई के एक जो एस्पिरेंट है उन्होंने 2023 में, मतलब उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है, मतलब 2023 से एक जो एस्पिरेंट है उसने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से में ज्वाइनिंग नहीं की और उसके अलावा टीए के इतने एस्पिरेंट ने ज्वाइनिंग नहीं ली। तो ये वैकेंसी जो है वो आपको इसका बेनिफिट 2025 की वैकेंसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही हमारे पास आरटीआई का रिप्लाई आया है, वो है भुवनेश्वर जोन से। ठीक है, तो भुवनेश्वर जोन में ओएस की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 200
162 है। जो वर्किंग स्ट्रेंथ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ओएस की वर्किंग स्ट्रेंथ काफी कम है हर जोन में आपकी, तो 78 है। यहाँ पे वैकेंट वैकेंसी 184, तो यहाँ पर भी आप ये मान के चलो कि 100 प्लस वैकेंसी ओएस की यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ओएस की इस बार अच्छी वैकेंसी आएंगी, तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ओवरऑल इस बार आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आईटीआई की अगर हम बात करें तो 227 वैकेंसी मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 203 जो है वो वर्किंग है और 24 वैकेंसी वैकेंट है, तो यहाँ पे उतनी अच्छी वैकेंसी नहीं आएगी। टीए की अगर हम बात करें तो 203 इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, 86 वर्किंग स्ट्रेंथ है, 117 वैकेंसी वैकेंट है। तो 2024 से भी जाएंगी वैकेंसी, बाकी 2025 में वैकेंसी जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बार आपको अच्छी खासी वैकेंसी देने वाला है। वो किस वजह से, जो नई वैकेंसी ओएस की आ रही है, ये वैकेंसी आपको 2025 में देखने को मिलेगी और इस वजह से अच्छी वैकेंसी यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके अलावा ईएसआईसी से भी आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके अलावा पीएसए की अगर 2024 में वैकेंसी नहीं बढ़ती हैं, उतनी रहती है, तो यहाँ पर पीएसए की भी अच्छी वैकेंसी होगी। अगर हम बात करें ओवरऑल कितनी वैकेंसी आ सकती हैं, तो आप ये मान के चलो 10,000 या उससे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। वो डिपेंड करेगा कि पीएसए की वैकेंसी अभी 2024 में अगर नहीं ऐड होती हैं, मतलब और ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं, तो ये जो डाटा है वो और भी क्रॉस हो सकता है। नहीं तो 10,000 वैकेंसी आएंगी ही आएंगी। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि ये वैकेंसी कम नहीं होती है आपकी। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक अपनी प्रॉपर रणनीति बनाइए और उसके तहत काम करना अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो सिलेक्टेड एस्पिरेंट से और रिपीटर्स से, जो बार बार मतलब सेलेक्ट हो चुके हैं और वो अपना होम स्टेट चाहते हैं, इसलिए वो एग्जाम दे रहे हैं। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, वैकेंसी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगला जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो जीएसटी डिपार्टमेंट से आया, जयपुर जोन से। यहाँ पे इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो सैंक्शन स्ट्रेंथ जो इंस्पेक्टर की है वो 573 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 452 है। उसके अलावा जो वैकेंट वैकेंसी है यहाँ पे इंस्पेक्टर की वो 121 है। उसके अलावा सीजीएल 2024 की अगर हम बात करें, उसके अलावा सीजीएल 2023 की जितने भी जीएसटी इंस्पेक्टर हैं उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है जीएसटी डिपार्टमेंट में, और 2024 में यहाँ पे केवल और केवल 26 वैकेंसी आई हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसी, यानी कि 2024 से भी इस बार आपको हो सकता है डबल वैकेंसी, यानी कि 50 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आपको जीएसटी डिपार्टमेंट से जरूर देखने को मिलेगी जयपुर जोन से। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन एस्पिरेंट के लिए जो नॉर्थ इंडिया से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जयपुर से प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनका सपना होता है कि अपने स्टेट में ही नौकरी लें, तो जयपुर जोन में इस बार अच्छी खासी वैकेंसी जो है जीएसटी इंस्पेक्टर की 2024 से भी ज़्यादा वैकेंसी, डबल वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर सीक्वेंस आप समझो तो जीएसटी इंस्पेक्टर की 2024 में 26 वैकेंसी आए, 2023 में 108 वैकेंसी आए, 2022 में 7 वैकेंसी आए। तो आप देख सकते हैं एक बार चार्ट बढ़ता है, एक बार चार्ट घटता है, फिर एक बार घटा, फिर इस बार आपको बढ़ के, यानी कि अच्छी वैकेंसी जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये 3 आरटीआई के रिप्लाई आए हैं जो मैंने आपको दिखा दिए। बाकी जैसे ही आरटीआई के रिप्लाई आएंगे अदर जोन से, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के अपडेट दूंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कैलेंडर कब तक आएगा, तो आप देख सकते हैं ये लास्ट ईयर का 2024 का जो कैलेंडर था वो 2023 में नवंबर में आ गया था, 2 तारीख को ही आ गया था। इस बार अभी नहीं आया, लेकिन ये उम्मीद है। देखो एसएससी का जो कैलेंडर है वो नवंबर मंथ में ही आता है आपका, नॉर्मली नवंबर मंथ में ही आता है। तो आप ये मान के चलो, वो हो सकता है डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो आपका कैलेंडर है वो नवंबर मंथ में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा एग्जाम की अगर बात करें सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल में, तो सबसे पहले आपका सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आएगा, फिर एमटीएस का आएगा और फिर सीजीएल का आएगा। अगर सीजीएल के नोटिफिकेशन की बात करें तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल मई में आने की संभावना है। अगर अप्रैल में आएगा तो एग्जाम जुलाई में होगा, और मई में आएगा तो एग्जाम अगस्त में होगा आपका। तो जुलाई को फोकस करके आप प्रिपरेशन करिए, बाकी अपनी जो प्रिपरेशन है वो जून तक बाइंड अप करने का प्रयास करिए। उसके अलावा जो टारगेट ग्रुप वगैरह चल रहे हैं इनको भाई अवॉइड करिए। अपने आप अच्छी अच्छी जो किताबें हैं मैं आपको बता भी दूंगा, उन्हें ले आइए और उनसे पढ़ना स्टार्ट करिए, तभी सिलेक्शन होगा। काम की चीजें करेंगे तभी सिलेक्शन होगा, फालतू का टाइम खराब करेंगे तो सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी टेक्स्ट बुक पे आपके लिए आज रात 12 बजे से बिगेस्ट जो प्राइस ड्रॉप है वो आने वाला है, मतलब आपको पास प्रो जो है वो सबसे कम प्राइस में मिलने वाला है। इसका कितना क्या प्राइस होगा कल इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रात 12 बजे के बाद इससे आप परचेज कर सकते हैं मिनिमम प्राइस में। अगर आप परचेज करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए, रात को 12 बजे के बाद आप परचेज कर सकते हैं। आपको ये कोड PRB12 लगाना नहीं भूलना है। तो पास प्रो को परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर
करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।